नमस्कार। जीडी वाले बच्चे सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इसके अंदर बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं, लगभग 25,000 से प्लस वैकेंसी इसमें आए हुए हैं। तो लगभग इसमें जो है 50 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो फॉर्म आपको फिल किए जाएंगे आपको। लेकिन आपको ढंग से आपको तैयारी करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको एक पोस्ट के लिए, एक सीट के लिए आपको जॉब करने के लिए आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। उसमें से आपको जो मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश और जो भी आपको जिसमें है आपको अच्छा से तैयार करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको एक सीट को अपनाने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम लोग चल रहे हैं फ्री मैथ में, आपको चल रहे हैं कि फ्री मैथ में जो अब एजुकेशन है, जो इसमें आपको है, जो इसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। जो भी अंदर है, जो PYQ क्वेश्चन है, जो अभी जो रिसेंट में जब क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है CGL के अंदर, वो उसमें से हमने जो बेस्ट जो क्वेश्चन आपको है, जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके देखेंगे एक बार, तो आपको थोड़ा सा लगेगा आपको कैसा आपको महसूस हो रहा है आपको। तो इसके अंदर हम लोग चलेंगे कि सवाल नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। सवाल नंबर 1 पे क्या है सवाल बोला है कि A, B और C किसी काम को 30, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। A हर दिन काम करता है, A जो है प्रत्येक दिन काम करता है, जबकि B, C हर 5वें दिन में एक, यानी कि A मतलब कि A लिखा वहाँ पे, A के साथ जुड़ते हैं और काम को पूरा करने में कितना समय लगने वाला है। देखिए सवाल यहाँ पे क्या है कि A ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं और 5वें दिन जो है A जो है B, C के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर B, C जो है A के साथ जुड़ जाते हैं। बात सेमी है। तो यहाँ पे बात करना है कि आदमी 3 है, क्या है, A, B, C 3 आदमी है, लेकिन A जो है प्रत्येक दिन यानी हर दिन काम करता है, 5वां दिन तक काम करता है, जो कि B, C के साथ मिलकर काम करता है। देखिए तो सवाल यहाँ पे बोला है, यहाँ पे A बोला है, यहाँ पे आदमी क्या है आपको A है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे आपको C लिया है। A बोला आपको है A 30 दिन में काम कर रहा है, और जो B आपको है 45 आपको दिन में काम कर रहा है, और जो C है आपको है 90 दिन आपको काम कर रहा है। तो इसको होल वर्क निकालने के लिए, पूरा काम निकालने के लिए हमें इस सभी को हमको एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा से 30, 45, 90 का आपको एलसीएम जो आएगा आपको 90 आएगा। तो 90 जो आपको आएगा टोटल वर्क क्या होगा बनने से, टोटल वर्क आएगा। अब यहाँ पे सब में से आपको इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। इफिशिएंसी क्या होगा, यदि हम पूरा दिन में से पूरा टोटली वर्क में डिवाइड करेंगे तो वो आपको आ जाएगा इफिशिएंसी। तो क्या बनेगा से 30 या 90 और 45 90 और 1 90, इतना आपको आ गया है, ये आपको क्षमता आ गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि A हर दिन काम करता है, A जो है प्रत्येक दिन काम करता है, और 5वां दिन जो है A जो B के साथ मिल के काम करते हैं, यानी जुड़ के काम करते हैं। इसका मतलब कि जो पैटर्न क्या होगा, इसका जो पैटर्न क्या होगा देखा जाए तो पहले A काम करेगा, A भी काम किया, A काम किया, A काम किया, A भी काम किया, यानी चौथा दिन तक अकेला सिंगल काम किया है। जब 5वां दिन हुआ है तो B C के साथ मिल गया है, यानी जो है B प्लस C प्लस A मिल गया है। इसका मतलब देखा जाएगा कि A है 5 दिन काम किया कि नहीं काम किया, 4 दिन 1 5 दिन, यानी कि ये 5 दिन काम किया है। तो 5 दिन के इफिशिएंसी कितना बनेगा, एक के इफिशिएंसी 3 आपको है, तब क्या बनेगा से 5A प्लस आएगा B प्लस C आएगा, यानी 5 तिहाई 15 हो गया से 15 2 17 1 18, क्या आएगा से 18, यानी कि इसकी जो क्षमता होगा 18 क्षमता होगा, यानी कि 18 काम को अभी जो है आपको क्या बोला है 18 काम भी हुआ। लेकिन क्या बोला है, यानी कि कितना दिन काम अभी हुआ भी है, तो A जो है 4 दिन अकेला काम किया है, और 1 दिन जो है B के साथ मिलकर के BC के साथ मिलकर के काम किया है। मतलब कि ये 5 दिन तक काम किया है, ये आपको 5 दिन तक एक काम किया है।
यानी कि जो आपके ABC जो है 5 दिन तक काम किया है, लेकिन अभी काम अभी हुआ कितना, भी हुआ काम 18 काम अभी हुआ भी 18 काम अभी हुआ है, तभी आपको 90 काम करवाना है। तो 90 काम करवाने के लिए हमें ये 90 का ये 18 का कितना ये गुना है, कितना मल्टीपल कितना गुना है, तो देखा जाए इसमें तो 5 का एक गुना है। तो 5 के गुना है मतलब कि 18 काम यदि एक दिन करता है तो 90 काम करने के लिए 5 दिन लगेगा। यानी 5 गुना यहाँ है तो दिन में भी आपको 5 गुना करना पड़ेगा। यानी क्या बनेगा से 25 दिन में 90 जो वर्क हुआ पूरा काम को पूरा कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 25 दिन उसको पूरा काम को करने में टाइम लगेगा। तो 25 क्या होगा, इस सवाल का आंसर बेहतरीन आंसर है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, इसको बार बार एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आपको सवाल रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, बोला कि 75 कर्मचारी, कितना है 75 कर्मचारी के लिए एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है। कितना है 1.8 लाख है। और यदि 30 जूनियर कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत 1.2 लाख है, क्या है 1.2 लाख है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत बिक्री लाखों में क्या होगा। देखा जाए 75 कर्मचारी है जिसमें से 3 जूनियर है, क्या आपको है, आपको 3 आपको क्या है जूनियर है, आपके ये वरिष्ठ है। जूनियर देखा जाए कितना आपको 30 है, 30 है आपको जूनियर है। वरिष्ठ कितना है आपको 45 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे टोटली कितना है 75 है। यदि 30 आपका जूनियर है तो 45 का आपका वरिष्ठ होगा। तो इसका देखा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, तब 15 दूनी 30 और 15 45, यानी कि 2:3 के फॉर्म में आ गई। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, यदि 45 कर्मचारी के औसत क्या लिखा है कि 1.8 क्या है, इसका लिखा कि 1.8 लाख है, क्या आपको है 8.1 लाख है। ठीक है, लाख है। अब इसमें बोला क्या, इसमें है कि अब इसको डेविएशन से सबसे आसान तरीका से बनेगा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें बोला है कि यहाँ 30 जो कर्मचारी है इसका औसत कितना लिखा है 1.2, यानी कि इसका जो दिया है 1.2 है, 1.2 है। तो अब देखना पड़ेगा तो इसका जो आपको है औसत कितना आएगा, मतलब कि टोटली लिखा है कि 1.8 लाख है, यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी वरिष्ठ और जूनियर दोनों के लिए है। यानी मतलब कि यहाँ भी 1.8 लाख यहाँ पे बैठा हुआ है। अब 1,08,000 में कितना आपको बढ़ेगा कितना घटेगा डिपेंड करता है कि जो आपको जो मूल औसत है और इस जूनियर के औसत में कितना ये बढ़ा कि घटा। तो देखा जाए इसमें क्या है कि इसमें से एक क्या हुआ, ये आपको घट रहा, कितना घट रहा है, तो 1.8 में से आपको 1.2 घटाएंगे तो कितना बनेगा सर 0.6 आएगा। क्या बनेगा सर 0.6 आएगा। लेकिन कितना के लिए आपको 2 के लिए निकालना है, 2 के लिए अब कितना बनेगा सर 0, यानी इस दोनों के बीच गैप किसका हुआ है, दोनों के बीच अंतर। इसको जो ऊपर जो मल्टीपल लिखा है इसको कोएफिशिएंट से मल्टीपल करना पड़ेगा इसको, तो कितना गया आपको कितना आ गया। लेकिन बोला वरिष्ठ के औसत कितना वृद्धि होगा, यानी वरिष्ठ निकालने के लिए जो 3 जो लिखा हुआ है इस 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा से आएगा 0.2 आएगा, यानी क्या आएगा 0.4। और 0.4 क्या होगा, इससे आपको बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा, इससे इसको बढ़ा है मतलब कि वरिष्ठ में क्या हुआ 0.4 को और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि 0.4 इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 1.8 और 0.4 के मतलब क्या हुआ 2.2, ये क्या है 2.2 लाख क्या हुआ 2.2 लाख क्या हुआ। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2.2 क्या होगा। इस सवाल का आंसर आपको ऑप्शन आपको दिया है 2 नंबर। बहुत ही गजब सवाल था, अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली आपको हिट करेगा। हो सकता है इसका डाटा चेंज करेगा, लेकिन सवाल इस प्रकार में बहुत रहता है। ठीक है, चलते आगे। सवाल नंबर देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या बोला है कि 100 लीटर की घोल में एसिड और पानी के अनुपात बोला है
3:2 है। बोला कि इस घोल में कुछ मात्रा में निकाल करके शुद्ध एसिड से इसमें से कुछ घोल को निकाल करके शुद्ध एसिड से इसमें बदल दिया जाता है। तो एसिड और पानी के अंतिम अनुपात 7:3 दिया है। तो इसके अनुपात में एक घोल है, घोल को बदला गया, यानी कि घोल को कितना में बदला गया। देखिए यहाँ पे हमें एसिड की बात किया है, घोल की, यहाँ पे वाटर की बात नहीं किया। यानी वाटर आपको कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वाटर में कांस्टेंट रहेगा। जब हम वाटर की बात करते हैं जब हम लोग वाटर की बात करते हैं, इसका मतलब है वाटर कितना, वाटर बाई टोटल मिक्स है। यानी कि मिक्स मतलब क्या हुआ है कि वाटर प्लस आएगा एसिड, क्या बनेगा से एसिड, और प्लस क्या बनेगा से यहाँ पे और इसमें जो है कुछ मात्रा में जब निकालेंगे तो कुछ बचेगा। इसमें क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? सब शेष अब कुछ मान के बच गया होगा। तो इसमें भी क्यों वाटर निकालेंगे, वाटर प्लस और यहाँ पे किसका, वाटर प्लस एसिड। अब दोनों को काट नहीं देना है, अब इसको लेना है। तो 2 बाई क्या है, 2 बाई दोनों मिक्स कितना बनेगा सर, 2 + 3 आपको आएगा 5 आएगा सर, यहाँ 5 आएगा सर, और 7 + 3 आएगा 10 आएगा। यानी इसके लिए आपको आएगा कितना, 5 आएगा सर इसके लिए, और इंटू आएगा आपको के, और इसके लिए आपको आएगा कितना वाटर दिया 3, वाटर दिया है 3 और बाई 10 दिया हुआ है। इसको आपको हल करना है। तो 5 में 10 कटेगा से, तो 10 यानी के की जो वैल्यू आपको आ गया है, कितना आपको आ गया है, तो 3 बाई आपको 4 आ गया से, 3 बाई 4 आ गया। क्या बन गया 3 बाई 4। तो 3 बाई 4 क्या है, इसमें कितना मिलाया गया है, कितना इसमें शेष इसमें बचा है, इसमें है वो बचा है। लेकिन जो आपको जो 4 है वो क्या आपको मिक्सर है, क्या आपको है, वो आपको मिक्स है। लेकिन मिक्स कितना है, मिक्स 4 है। लेकिन ये एक क्वेश्चन के अनुसार जो है 4 आया मिक्स में आया है, लेकिन इसका जो मिक्सर कितना है, मिक्सर 100 है। तो इसमें मिक्स में आपको 100 है। तो 100 में देखा जाए तो 4 से एक कितना मल्टीपल है, तो आपको ये 25 का मल्टीपल है ना, तो 25 का आपको ये मल्टीपल है, 25 का ये मल्टीपल में है। तो देखा जाए इसमें है, तो सवाल में बोला है कि इसमें कितना बदला गया है। इसका मतलब है कि मिक्सर में क्या है, मिक्सर में इसको कितना बदला गया है। यानी 4 से 3 हुआ है, 4 से 3 हुआ, यानी कितना के बदलाव हुआ, यानी 1 का बदलाव ना, यानी 1 का बदलाव हुआ है। मतलब कि 1 के भी निकालना, वैल्यू निकालना है, यानी 1 × 25 करना पड़ेगा। यानी कि 25 क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर होगा जो 25 क्या होगा, इस सवाल में क्या होगा, बदला गया होगा। ठीक है, इस सवाल का कितना होगा से 25 क्या होगा, इतना आपको बदला गया है। यानी कि 25 लीटर क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन देखिए ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए बोला है, बहुत ही अच्छे सवाल है। इस सही से सवाल को वो करना चाहिए आपको, करने से तो आपको दिमाग भी आपको खुलेगा। आपको देखिए सवाल बोला है कि ए बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 64,000 रुपया का लाभ कमाते हैं, और ए कार्य को साझेदारी है, यानी कि ए जो है कि एक साथ मिलकर काम करता है। बोला कि इसमें बोला है कि लाभ जो है 10% अतिरिक्त मिलता है। क्या मिलता है, 10% क्या है, अतिरिक्त मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा मिलता पैसा। देखिए सवाल बोला क्या है, इसमें ए के लिए बात किया है। अब देखा जाए फॉर ए के लिए, तो ए में देखा जाए, ए में क्या बोला है कि जितना अमाउंट है, इस अमाउंट में वो बोला कि 10% अतिरिक्त मिला है। यानी कि यह है आपको 64,000 रुपया का, 64,000 रुपया का आपको 10% निकालना पड़ेगा, 10% निकालना होगा। यानी कितना बनेगा से 64 कटेगा आपको, तो आपको ए कटेगा से, तो कितना बनेगा 6400 क्या बनेगा, ये एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है ना। लेकिन अब इसमें बोला कि शेष कितना बचा होगा इसके अंदर, 64,000 में 6400 तो निकल गया है, तो कितना बचा होगा। तब निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए, तो शेष निकालिए इसको,
तो शेष शेष जो आपको आएगा कितना बनेगा से 64,000 माइनस करेंगे 6400, तो कितना आ गया यहाँ पे 00 और 6 और 62 में से गया है कितना 63 में गया है 6 यानी कि 76, इतना आपको आएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल बोला है कि ए में जो है यानी कि बताना कि ए की कुल हिस्सा कितना होगा, ए की कुल हिस्सा कितना होगा, ए की निकालने के लिए में हमें क्या हुआ है जो 5,000 यानी 57,600 जो है पूरा अमाउंट है, कितना आपको अमाउंट है, लेकिन अमाउंट है कितना आपको अमाउंट है इसके अनुसार हेलो नमस्कार जीडी वाले बच्चे सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इसके अंदर बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं, लगभग 25,000 से प्लस वैकेंसी इसमें आए हुए हैं। तो लगभग इसमें जो है 50 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो फॉर्म आपको फिल किए जाएंगे आपको, लेकिन आपको ढंग से आपको तैयारी करना पड़ेगा ताकि आपको एक पोस्ट के लिए एक सीट के लिए आपको जॉब करने के लिए आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। उसमें से आपको जो मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश और जो भी आपको जिसमें है आपको अच्छा से तैयार करना पड़ेगा ताकि आपको एक सीट को अपनाने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम लोग चल रहे हैं फ्री मैथ में, आपको चल रहे हैं कि फ्री मैथ में जो अब एजुकेशन है जो इसमें आपको है, जो इसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, जो भी अंदर है जो PYQ क्वेश्चन है, जो अभी जो रिसेंट में जब क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है CGL के अंदर, वो उसमें से हमने जो बेस्ट जो क्वेश्चन आपको है, जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके देखेंगे एक बार तो आपको थोड़ा सा लगेगा आपको कैसा आपको महसूस हो रहा है आपको। तो इसके अंदर हम लोग चलेंगे कि सवाल नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। सवाल नंबर 1 पे क्या है सवाल बोला है कि A, B और C किसी काम को 30, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, ए जो है प्रत्येक दिन काम करता है, जबकि बी सी हर 5वें दिन में एक, यानी कि ए मतलब कि ए लिखा वहां पे ए के साथ जुड़ते हैं और काम को पूरा करने में कितना समय लगने वाला है। देखिए सवाल यहाँ पे क्या है कि ए ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं और 5वें दिन जो है ए जो है बी सी के साथ जुड़ जाते हैं या फिर बी सी जो है ए के साथ जुड़ जाते हैं। बात सेमी है। तो यहाँ पे बात करना है कि आदमी 3 है, क्या है ए बी सी 3 आदमी है, लेकिन ए जो है प्रत्येक दिन यानी हर दिन काम करता है, 5वां दिन तक काम करता है, जो कि बी सी के साथ मिलकर काम करता है। देखिए तो सवाल यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ए बोला है, यहाँ पे आदमी क्या है आपको ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपको सी लिया है। ए बोला आपको है ए 30 दिन में काम कर रहा है और जो बी आपको है 45 आपको दिन में काम कर रहा है और जो सी है आपको है 90 दिन आपको काम कर रहा है। तो इसको होल वर्क निकालने के लिए, पूरा काम निकालने के लिए हमें इस सभी को हमको एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा से 30, 45, 90 का आपको एलसीएम जो आएगा आपको 90 आएगा। तो 90 जो आपको आएगा टोटल वर्क क्या होगा बनने से टोटल वर्क आएगा। अब यहाँ पे सब में से आपको इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। इफिशिएंसी क्या होगा, यदि हम पूरा दिन में से पूरा टोटली वर्क में डिवाइड करेंगे तो वो आपको आ जाएगा इफिशिएंसी। तो क्या बनेगा से 30 या 90 और 45 90 और 1 90, इतना आपको आ गया है, ये आपको क्षमता आ गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कंडीशन लिया है कि ए हर दिन काम करता है,
ए जो है प्रत्येक दिन काम करता है और 5वां दिन जो है ए जो बी के साथ मिल के काम करते हैं, यानी जुड़ के काम करते हैं। इसका मतलब कि जो पैटर्न क्या होगा, इसका जो पैटर्न क्या होगा देखा जाए तो पहले ए काम करेगा, ए भी काम किया, ए काम किया, ए काम किया, ए भी काम किया, यानी चौथा दिन तक अकेला सिंगल सिंगल काम किया है। जब 5वां दिन हुआ है तो बी सी के साथ मिल गया है, यानी जो है बी प्लस सी प्लस ए मिल गया है। इसका मतलब देखा जाएगा कि ए है 5 दिन काम किया कि नहीं काम किया, 4 दिन एक 5 दिन, यानी कि ये 5 दिन काम किया है। तो 5 दिन के एफिशिएंसी कितना बनेगा, एक के एफिशिएंसी 3 आपको है, तब क्या बनेगा जैसे 5a प्लस आएगा b प्लस सी आएगा, यानी 5 तिहाई 15 हो गया से 15 2 17 1 18 क्या आएगा से 18, यानी कि इसकी जो क्षमता होगा 18 क्षमता होगा, यानी कि 18 काम को अभी जो है आपको क्या बोला है 18 काम भी हुआ, लेकिन क्या बोला है यानी कि कितना दिन काम अभी हुआ भी है, तो ए जो है 4 दिन अकेला काम किया है और एक दिन जो है बी के साथ मिलकर के बी सी के साथ मिलकर के काम किया है। मतलब कि ये 5 दिन तक काम किया है, ये आपको 5 दिन तक एक काम किया है, यानी कि जो आपके ए बी सी जो है 5 दिन तक काम किया है। लेकिन अभी काम अभी हुआ कितना, भी हुआ काम 18 काम अभी हुआ भी है, 18 काम अभी हुआ है, तभी आपको 90 काम करवाना है। तो 90 काम करवाने के लिए हमें ये 90 का ये 18 का कितना ये गुना है, कितना मल्टीपल कितना गुना है, तो देखा जाए इसमें तो 5 का एक गुना है, तो 5 के गुना है, मतलब कि 18 काम यदि एक दिन करता है तो 90 काम करने के लिए 5 दिन लगेगा, यानी 5 गुना यहाँ है तो दिन में भी आपको 5 गुना करना पड़ेगा, यानी क्या बनेगा से 25 दिन में 90 जो वर्क हुआ पूरा काम को पूरा कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ 25 दिन उसको पूरा काम को करने में टाइम लगेगा। तो 25 क्या होगा, इस सवाल का आंसर बेहतरीन आंसर है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, इसको बार बार एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही आपको सवाल रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, बोला कि 75 कर्मचारी, कितना है 75 कर्मचारी के लिए एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है, कितना है 1.8 लाख है, और यदि 30 जूनियर कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत 1.2 लाख है, क्या है 1.2 लाख है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत बिक्री लाखों में क्या होगा। देखा जाए 75 कर्मचारी है जिसमें से 3 जूनियर है, क्या आपको है, आपको 3 आपको क्या है जूनियर है, आपके ये वरिष्ठ है। जूनियर देखा जाए कितना आपको 30 है, 30 है आपको जूनियर है, वरिष्ठ कितना है आपको 45 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे टोटली कितना है 75 है, यदि 30 आपका जूनियर है तो 45 का आपका वरिष्ठ होगा। तो इसका देखा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, तब 15 दूनी 30 और 15 या 45, यानी कि 2:3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोला है यदि 45 कर्मचारी के औसत क्या लिखा है कि 1.8 क्या है, इसका लिखा कि 1.8 लाख है, क्या आपको है 8.1 लाख है। ठीक है, लाख है। अब इसमें बोला क्या इसमें है कि अब इसको डेविएशन से सबसे आसान तरीका से बनेगा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें बोला है कि यहाँ 30 जो कर्मचारी है इसका औसत कितना लिखा है 1.2, यानी कि इसका जो दिया है 1.2 है, 1.2 है। तो अब देखना पड़ेगा तो इसका जो आपको है औसत कितना आएगा, मतलब कि टोटली लिखा है कि 1.8 लाख है, यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी वरिष्ठ और जूनियर दोनों के लिए है, यानी मतलब कि यहाँ भी 1.8 लाख यहाँ पे बैठा हुआ है। अब 1,08,000 में कितना आपको बढ़ेगा कितना घटेगा डिपेंड करता है कि जो आपको जो मूल औसत है और इस जूनियर के औसत में कितना ये बढ़ा कि घटा। तो देखा जाए इसमें क्या है कि इसमें से एक क्या हुआ, ये आपको घट रहा, कितना घट रहा है, तो 1.8 में से आपको 1.2 घटाएंगे तो कितना बनेगा,
0.6 आएगा। क्या बनेगा सर? 0.6 आएगा। लेकिन कितना के लिए? आपको 2 के लिए निकालना है। 2 के लिए अब कितना बनेगा सर? 0, यानी इस दोनों के बीच गैप किसका हुआ है? दोनों के बीच अंतर। इसको जो ऊपर जो मल्टीपल लिखा है इसको कोएफिशिएंट से मल्टीपल करना पड़ेगा इसको। तो कितना गया आपको? इतना आ गया। लेकिन बोला वरिष्ठ के औसत कितना वृद्धि होगा, यानी वरिष्ठ इसको निकालने वरिष्ठ निकालने के लिए जो 3 जो लिखा हुआ है इस 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा से? आएगा 0.2 आएगा, यानी क्या आएगा? 0.4। और 0.4 क्या होगा? इससे आपको बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा? इससे इसको बढ़ा है मतलब कि वरिष्ठ में क्या हुआ? 0.4 को और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि 0.4 इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 1.8 और 0.4 के मतलब क्या हुआ? 2.2। ये क्या है? 2.2 लाख क्या हुआ? 2.2 लाख क्या हुआ? इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2.2 क्या होगा? इस सवाल का आंसर आपको ऑप्शन आपको दिया है 2 नंबर। बहुत ही गजब सवाल था, अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली आपको हिट करेगा। हो सकता है इसका डाटा चेंज करेगा, लेकिन सवाल इस प्रकार में बहुत रहता है। ठीक है, चलते आगे। सवाल नंबर देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या बोला है कि 100 लीटर की घोल में एसिड और पानी के अनुपात बोला है 3:2 है। बोला कि इस घोल में कुछ मात्रा में निकाल करके शुद्ध एसिड से इसमें से कुछ घोल को निकाल करके शुद्ध एसिड से इसमें बदल दिया जाता है। तो एसिड और पानी के अंतिम अनुपात 7:3 दिया है, 3 दिया है। तो इसके अनुपात में एक घोल है, घोल को बदला गया, यानी कि घोल को कितना में बदला गया। देखिए यहाँ पे हमें एसिड की बात किया है, घोल की, यहाँ पे वाटर की बात नहीं किया। यानी वाटर आपको कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वाटर में कांस्टेंट रहेगा। जब हम वाटर की बात करते हैं जब हम लोग वाटर की बात करते हैं, इसका मतलब है वाटर कितना? वाटर बाई टोटल मिक्स है, यानी कि मिक्स मतलब क्या हुआ है कि वाटर प्लस आएगा एसिड। क्या बनेगा से? एसिड। अब प्लस क्या बनेगा से? यहाँ पे और इसमें जो है कुछ मात्रा में जब निकालेंगे तो कुछ बचेगा। इसमें क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? सब शेष। अब कुछ मान के बच गया होगा, तो इसमें भी क्यों वाटर निकालेंगे, वाटर प्लस और यहाँ पे किसका? वाटर प्लस एसिड, वाटर प्लस एसिड। अब दोनों को काटने नहीं देना है। अब इसको लेना है तो 2 बाई क्या है? 2 बाई दोनों मिक्स कितना बनेगा सर? 2 + 3 आपको आएगा 5 आएगा सर। यहाँ 5 आएगा सर, और 7 + 3 आएगा 10 आएगा। यानी इसके लिए आपको आएगा कितना? 5 आएगा सर इसके लिए, और इंटू आएगा आपको के, और इसके लिए आपको आएगा कितना वाटर दिया 3। वाटर दिया है 3 और बाई 10 दिया हुआ है। इसको आपको हल करना है। तो 5 में 10 कटेगा से, तो 10 यानी के की जो वैल्यू आपको आ गया है, कितना आपको आ गया है? तो 3 बाई आपको 4 आ गया से, 3 बाई 4 आ गया। क्या बन गया? 3 बाई 4। तो 3 बाई 4 क्या है? इसमें कितना मिलाया गया है, कितना इसमें शेष इसमें बचा है, इसमें है वो बचा है। लेकिन जो आपको जो 4 है वो क्या आपको मिक्सर है? क्या आपको है? वो आपको मिक्स है। लेकिन मिक्स कितना है? मिक्स 4 है। लेकिन ये एक क्वेश्चन के अनुसार जो है 4 आया मिक्स में आया है, लेकिन इसका जो मिक्सर कितना है? मिक्सर 100 है। तो इसमें मिक्स में आपको 100 है। तो 100 में देखा जाए तो 4 से एक कितना मल्टीपल है? तो आपको ये 25 का मल्टीपल है ना। तो 25 का आपको ए मल्टीपल है, 25 का ए मल्टीपल में है। तो देखा जाए इसमें है, तो सवाल में बोला है कि इसमें कितना बदला गया है। इसका मतलब है कि मिक्सर में क्या है? मिक्सर में इसको कितना बदला गया है, यानी 4 से 3 हुआ है। 4 से 3 हुआ, यानी कितना के बदलाव हुआ? यानी 1 का बदलाव ना, यानी 1 का बदलाव हुआ है। मतलब कि 1 के भी निकालना, वैल्यू निकालना है, यानी 1 × 25 करना पड़ेगा। यानी कि 25 क्या होगा? इस सवाल का हो जाएगा आंसर होगा जो 25 क्या होगा? इस सवाल में क्या होगा? बदला गया होगा। ठीक है, इस सवाल का कितना होगा से? 25 क्या होगा? इतना आपको बदला गया है, यानी कि 25 लीटर क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन देखिए ए नंबर। क्वेश्चन नंबर ए बोला है, बहुत ही अच्छे सवाल है। इस सही से सवाल को वो करना चाहिए आपको। करने से तो आपको दिमाग भी आपको खुलेगा। आपको देखिए
सवाल बोला है कि ए बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 64,000 रुपया का लाभ कमाते हैं और ए कार्य को साझेदारी है, यानी कि ए जो है कि एक साथ मिलकर काम करता है। बोला कि इसमें बोला है कि लाभ जो है 10% अतिरिक्त मिलता है। क्या मिलता है? 10% क्या है? अतिरिक्त मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा मिलता पैसा। देखिए सवाल बोला क्या है, इसमें ए के लिए बात किया है। अब देखा जाए फॉर ए के लिए, देखा जाए फॉर ए के लिए, तो ए में देखा जाए, ए में क्या बोला है कि जितना अमाउंट है इस अमाउंट में वो बोला कि 10% अतिरिक्त मिला है, यानी कि यह है आपको 64,000 रुपया का 64,000 रुपया का आपको 10% निकालना पड़ेगा। 10% निकालना होगा, यानी कितना बनेगा से 64 कटेगा आपको, तो आपको ए कटेगा से, तो कितना बनेगा 6400 क्या बनेगा? ये एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है ना। लेकिन अब इसमें बोला कि शेष कितना बचा होगा इसके अंदर, 64,000 में 6400 तो निकल गया है, तो कितना बचा होगा? तब निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए, तो शेष निकालिए इसको। तो शेष जो आपको आएगा कितना बनेगा से 64,000 माइनस करेंगे 6400, तो कितना आएगा यहाँ पे 00 और 6 और 62 में से गया है कितना, 63 में गया है 6, यानी कि 76, इतना आपको आएगा। ठीक है। लेकिन अब सवाल बोला है कि ए में जो है, यानी कि बताना कि ए की कुल हिस्सा कितना होगा, ए की कुल हिस्सा कितना होगा। ए की निकालने के लिए में हमें क्या हुआ है, जो 5,000 यानी 57,600 जो है पूरा अमाउंट है। कितना आपको अमाउंट आया है, लेकिन अमाउंट है कितना आपको अमाउंट है इसके अनुसार 8 अमाउंट है टोटली, जोड़ेगा तो कितना 5 8 हो गया, अमाउंट हो गया। लेकिन निकालना आपको एक की निकालना है। ए मिस का हुआ 3, इसको 3 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कटेगा नहीं, ये काट दिए इसको, तो कटेगा ये 72 बार कटेगा, यानी कि 7200 होगा। सॉरी, इतना हो गया से। अब इसमें बोला कि जो एक्स्ट्रा कितना है इसमें आया 6400। देखिए इसमें क्या है, आपको 6400 एक्स्ट्रा जो मिला है, जो एडिशनल मिला है, तो क्या होगा इसमें 64 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना बनेगा ये आपको आएगा 216 प्लस आएगा 6400, और कितना बनेगा ये आपको आएगा 00 और आएगा 6 4 10 और 28, यानी 28,000 क्या होगा इस सवाल का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28,000 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका लास्ट सवाल थे। इस लास्ट सवाल में आपको इतना से आपको अच्छे लेवल का सवाल था। इस सवाल से आप बार बार ट्राई करें, बार बार कोशिश करें, ताकि आपको क्वेश्चन ऐसा न